ने कहा है कि जिस घर में परिवार के विचार परस्पर आपस में मिलते हों, परिवार के विचार कलह कलेश अधिक रहता हो, उस परिवार के लोग सामूहिक भजन करें और सामूहिक भोजन करें। कुछ दिन ऐसा करें, धीरे धीरे परिवार का वातावरण बदलेगा, परिवार में समरसता आएगी, परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव आएगा। सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन। आजकल हमारे घरों में होटल की संस्कृति आ गई, चौके की संस्कृति समाप्त हो गई, किचन आ गया, रसोई समाप्त हो गई। रसोई था तो भोजन में रस था, किचन जब से आया तब से किचकिच हो गया परिवार। अब पता ही नहीं चलता है कि कब पिताजी ने खाया, कब बेटा जी ने खाया, कब बिटिया ने खाया, कुछ पता ही नहीं चलता। और कभी सामूहिक रूप से हमारे यहाँ भोजन होता था, इकट्ठे बैठ करके सब खाते थे। सामूहिक भोजन। लोग कहते हैं कि जी व्यस्तता भरा जीवन है, ये कैसे संभव हो सकता है? चाहो तो क्या नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, ज्यादा भजन नहीं हो सकता है तो कृपया 16 बार परिवार के साथ बैठकर बोल लीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 16 बार बोल लो परिवार के साथ बैठ, भजन हो। और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ और भोग लगा करके बैठ करके फर्श पर बैठकर भोजन करो। ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। मेरे भाई बहन आप सब लगाते ही होंगे, मुझे मालूम है आप सब लगाते होंगे, लेकिन किसी कारणवश आलस्य कर जाते हो। तो आप सब सत्संगी हैं, श्री राम कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाओ। कोई मंत्र आदि नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं। तुलसी पत्र पधरा दो भोजन में और प्रार्थना कर दो कि प्रभु भोग लगाइए, बस ठाकुर जी भोग लगा लेते। तुलसी पत्र पड़ा नहीं कि ठाकुर जी ने भोग लगाया। भोग स्वीकार करवाना है तो तुलसी पत्र डालिए थाल में, और अगर भजन स्वीकार करवाना है तो तुलसीदास जी की 2-4 चौपाइयां गा दीजिए, भगवान भजन स्वीकार कर लेता। श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध पक्ष आने वाला है, श्राद्ध करते हैं हम सब। ये शास्त्र की बातें बता रहे हैं। पुराणों में आया है, जब श्राद्ध की थाली हम पितरों की निकालें तो पहले ठाकुर जी का भोग लगावें, फिर पितरों के लिए निकालें, तो पितर और तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि आज मेरे परिवार ने मुझे ठाकुर जी का भोग प्रदान किया है, ठाकुर जी का प्रसाद प्रदान किया। ये महिमा है ठाकुर जी के भोग की। ठाकुर जी को भोग लगा दें, ठाकुर जी से प्रार्थना कर दें कि आज हमारे पितरों का श्राद्ध है, उन पर भी आप कृपा करो। जी 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 हाँ, ठीक कहा। ऐसे कुछ गुरु घंटाल हो गए हैं जो बातें आपने बताया है बोलते हैं। जहां मैं निवास करता हूं, हमारे ही ब्लॉक की एक बहन है, पंजाबी परिवार से है वो, तो किसी ऐसे ही गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गई। पहले तो आना जाना होता था मंदिर, पड़ गई, आना जाना मंदिर में बंद हुआ। एक बार अचानक मुझे मिली, मैंने कहा क्या हुआ, दर्शन नहीं होते? महाराज वो फला जगह हम जाते हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, फला जगह हम जाती हैं, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया है कि मंदिर बिल्कुल मत जाना।
देवी देवताओं की पूजा मत करो। मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका मन उधर रम चुका था, तो हमने कहा व्यर्थ है समझा। और फिर बड़े दिनों तक उधर लगी रही। इसके बाद में फिर घूम फिर के आना उसका चालू। मैंने कहा क्या हुआ? अब उसने जो आप बीती बताई मैं आपको बता भी नहीं सकता, उसने आप बीती बताई। तो हमने कहा जब प्रभु का द्वार छोड़ करके, जगदीश का द्वार छोड़ करके जब ऐसे गुरु घंटालों के चक्कर में पड़ता है तो यही दशा होती बहन जी जो आपकी हुई। इसलिए बाप एक ही होता है, बाप कई नहीं होते। बाप थोड़ा बदले जाते हैं, तो धर्म हमारा बाप है इसलिए बाप मत बदलो। धर्म हमारा माँ है इसलिए माँ को मत बदलो। ठीक है, जहाँ ऐसी व्यवस्था वहाँ ठाकुर जी के लिए अब स्वयं भोज तैयार करना चाहिए। ठाकुर जी का भोग अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य लगाना। और ध्यान दीजिए एक बात और निवेदन करें, ठाकुर जी का तो ठाकुर जी की सेवा जहां तक हो सके मेरे भाई बहन अपने हाथों से ही कीजिए, बहुत अच्छा। नौकरानियों से नहीं, सेवक सेविकाओं से सेवा ठाकुर जी की नहीं करवानी, अपने आप ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी को लाड लगाएं अपने आप। नहीं ठाकुर जी वाला काम हम करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही। अब ठीक है, व्यस्त भरा जीवन है, रोज नहीं अगर ऐसा कर सकते हो तो चैतन्य महाप्रभु ने छूट दिया है कि सप्ताह में एक दिन करो। अगर रोज सामूहिक भजन सामूहिक भोजन नहीं हो सकता परिवार में, तो एक दिन कोई निश्चित कर लो और उस दिन सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें और एक साथ भजन करें। जब ये देश मुगलों के अधीनस्थ था, तलवार के जोर पर लोगों को इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, तब हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु नानक देव जी महाराज का पदार्पण हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि हिंदू टूट रहा है, कैसे बचाया जाए वैदिक सनातन संस्कृति को। तो गुरु नानक देव जी ने सूत्र दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि संगत में बैठकर भजन कीजिए और पंगत में बैठकर भोजन कीजिए। बात वही है जो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, केवल भाषा का अंतर है, भाषांतर है केवल, बाकी बात वही है। वहां समूह की बात करते हैं, यहाँ संगत की बात एक ही है। संगत में बैठकर भोजन हो, संगत में बैठकर भजन हो और पंगत में बैठकर भोजन हो। और संगत पंगत की परंपरा ने हमको टूटने नहीं दिया। आज भी हमारी वैदिक संस्कृति विद्यमान है, आज भी वैदिक सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में लहरा रहा है। उसके पीछे संगत और पंगत की परंपरा थी। लेकिन मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, अब हमने संगत की भी परंपरा तोड़ी और पंगत की भी परंपरा तोड़ी। वहां है संगत, वहां संगत भी है और वहां पंगत भी है। किसी गुरुद्वारा में आप माथा टेकने जाते हैं, वहां गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा होता है या रागी जी का कीर्तन चल रहा होता है या ग्रंथी जी का प्रवचन चल रहा होता है, वहां संगत होती है। लेकिन क्या हमारे मंदिरों में संगत है? श्री राम कथा चल रही है तो दिखाई दे रही है संगत। आगे पीछे नित्य क्या संगत हमारे मंदिरों में होती है? पुजारी जी बैठकर रामायण या श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का वाचन कर रहे होते हैं, लोग जल्दी जल्दी आते हैं, शिव जी का जलाभिषेक किया और जल्दी जल्दी प्रणाम किया और गए। किसको फुर्सत है कि बैठ करके वो अमृत वचन सुने? नहीं फुर्सत। संगत गायब और पंगत भी हमारी नहीं। वहां संगत भी है और पंगत भी है। वहां पंगत में भोजन आज भी होता है, मंत्री है चाहे संतरी है, पट्टी पर ही बैठकर खाएगा। उसके लिए अलग व्यवस्था नहीं की जाएगी कि ये मंत्री जी हैं जी, इनके लिए अलग व्यवस्था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं हम चुप गए। मेरे भाई बहन, मैं कहा करता हूँ हमारा भजन भी बिगड़ गया, हमारा भोजन भी बिगड़ गया है। इसलिए हम भजन को भी अपने सुधारें और भोजन को भी अपने सुधारें।
और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूं, अपने प्रसंग पर आ रहा हूं। गीधों की दृष्टि हमेशा दूसरों पर हुआ करती। जो नया नया एक पाखंडवाद लेकर के निकलता है, उसकी दृष्टि भी आपके मंदिरों पर ही होती है। वो आपके मंदिरों से ही संगत को तोड़ते हैं और नई नई बातें करके अपना एक झुंड बनाते हैं और इस तरह से लोगों को भ्रमित किया करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप बचें। आपको अपने भगवान पर, अपने धर्म पर आस्था होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए मेरे भाई। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रार्थना जरूरी है, इसलिए सभी प्रार्थना किया करें। तो यहाँ देवता भी एक साथ खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। ये प्रार्थना रामायण में लिखी हुई है, आइए मिलकर गाते